कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को राम एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और उपवास रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत की कथा सुनता है, उसके सारे दोष मिट जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब सुनिए राम एकादशी व्रत की पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। वे धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सब लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। राजा की एक पुत्री थी, चंद्रभागा, जो अत्यंत सुंदर, विनम्र और धार्मिक विचारों वाली थी। कुछ समय बाद चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ। राजकुमार शोभन का पिता चंद्रसेन नाम का राजा था। एक दिन राजा शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ राजा मुचुकुंद के राज्य में आए। इसी दौरान राम एकादशी का पर्व आया। राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में घोषणा की कि इस दिन कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करेगा। सभी लोग उपवास रखेंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। तब शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं उपवास कैसे रखूंगा? चंद्रभागा ने उत्तर दिया, प्रिय स्वामी, मेरे पिता के राज्य में राम एकादशी का नियम कठोर है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं खाता। यदि आप अन्न लेंगे तो पिताजी का नियम भंग होगा। शोभन ने यह सुनकर कहा, यदि उपवास रखने से मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं धर्म का पालन अवश्य करूंगा। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और राम एकादशी का व्रत रखा। किंतु अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक वे उपवास सह नहीं पाए। उनका शरीर कमजोर पड़ गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद देवर्षि नारद राजा मुचुकुंद के पास आए। राजा ने उनसे पूछा, भगवान, मेरे जामाता शोभन का क्या हुआ? नारद जी बोले, राजन, राजा शोभन ने राम एकादशी का व्रत किया था, इसलिए अब वे मेरु पर्वत पर एक दिव्य राज्य में निवास कर रहे हैं। वहाँ सब कुछ सोने और चांदी से बना है। वे अत्यंत सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। यह सुनकर चंद्रभागा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नारद जी से कहा, भगवान, कृपा कर मुझे भी वहां ले चलिए ताकि मैं अपने पति से मिल सकूं। नारद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से चंद्रभागा को मेरु पर्वत पर पहुंचाया। वहां उन्होंने देखा स्वर्ण और रजत से बना दिव्य नगर, जहां उनके पति शोभन देव रूप में विराजमान थे। चारों ओर दिव्य तेज फैला हुआ था। पति पत्नी पुनः मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां वे दिव्य जीवन का आनंद लेने लगे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार राम एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब आप ऐसे वीडियो देखकर हमारी मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी भलाई और दूसरों की सेवा करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक क्लिक बस और हम दोनों खुश। जय श्री विष्णु।